ये स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, हमारे पास दो तरह के बंध होते हैं। एक जो सहसंयोजी बंध होता है वो समान परमाणु के मध्य होता है। तो ये जो सहसंयोजी बंध है दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनते हैं, ये क्या होते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर में इन चीज़ को बताया जाएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों परमाणु के मध्य में स्थित होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी भी पावर बराबर है, इसकी भी पावर बराबर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हुए हैं। लेकिन यदि दो असमान परमाणु हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं उसकी तरफ ये शिफ्ट हो जाए और ये अधिक विद्युत धनात्मक जो परमाणु हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इलेक्ट्रॉन जो ये जा रहे हैं, यानी किसी भी परमाणु के द्वारा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने, किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। तो जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा वो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा और उससे जुड़े हुए दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। चलिए, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, परमाणु आकार। एटॉमिक साइज। नंबर 1 है परमाणु आकार, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। केवल इससे ही आप लगभग सभी विद्युत ऋणात्मकता का वो कर सकते हैं। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, घटता है। यदि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ के विद्युत ऋणात्मकता का आवर्त सारणी में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग में परिवर्तन।
किसी भी वर्क में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे पास वर्ग है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीनियम, सीजियम और फ्रांसियम। यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी कक्षाओं की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है। परमाणु की कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु आकार बढ़ रहा है। परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता वो घट रही है। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम यदि किसी वर्ग में आप जा रहे हो तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो हमेशा घटता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता का आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में परिवर्तन। अब विद्युत ऋणात्मकता का आवर्त में क्या परिवर्तन आएगा वो देख लेते हैं। जैसे ली, बीप, कनॉफ, जब आप इधर चल रहे हो, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय जो आवेश है वो बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार घटता है। ये हम परमाणु आकार में आपको बता चुके हैं। और जब परमाणु आकार घटेगा लेफ़्ट टू राइट चलने पर, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जब परमाणु आकार घटेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो आवर्त सारणी में बढ़ता है। चलिए अब कुछ और जो आवर्ती गुण हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। विद्युत धनात्मकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से मतलब है किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने कर धनायन बनाने की क्षमता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से जो हमारा मतलब है कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता, धन आयन बनाने की क्षमता। तो ये धातुओं में अधिक मिलेगी। यदि कोई आपके पास परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कब होगा? जब परमाणु आकार अधिक होगा। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के लिए क्या आवश्यक है? परमाणु आकार बड़ा होना चाहिए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो विद्युत धनात्मक होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास धात्विक गुण है। धात्विक तथा अधात्विक गुण, धात्विक तथा अधात्विक गुण, यानी कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, धात्विक गुण। तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को धात्विक गुण तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को अधात्विक गुण कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं वो धात्विक हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं वो अधात्विक गुण हैं। यानी धातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। यानी सिंपली हम कह सकते हैं जो धातु हैं वो कौन है? जिनका परमाणु आकार, जिनका
परमाणु आकार अधिक है, और अधातु और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अधातु यानी कि नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ये अधातु की बात कर रहे थे हम, अधातु या नॉन मेटल वे तत्व जिनके परमाणु आकार अधिक हैं, कम है, ठीक है, जिनके परमाणु आकार कम है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो आवर्ती गुण हैं वो लगभग हमारे समाप्त हो गए हैं, जो आवश्यक थे। और इसके बाद हम चारों ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।